लोक नृत्य मादर की थाप पर थिरकते पांव। जिस समय लोक नृत्यों में मादर की थाप लगती है, पांव अपने आप थिरक जाते हैं। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, दानेश्वर शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब मादर की थाप लगती है, पांव थिरकते हैं, तो प्रकृति थिरकती है, नियत नटी नर्तन करती है, पहाड़ झूमते हैं, नदियां लहराती हैं। वैसे तो अधिकांश लोकगीत, लोक गाथा, लोकनाट्य में लोक नृत्य का भी थोड़ा बहुत पुट रहता है, किंतु नृत्य प्रधान होने के कारण जिन लोक कथाओं में लोक नृत्य को की श्रेणी में रखा जा सकता है, उनमें प्रमुख हैं पंथी, रावत नाच, गेड़ी, डंडा नाच, देवारी नाच और आदिवासी नृत्य। पंथी जो है, ये सतनामी संप्रदाय के भक्तों द्वारा अपने गुरु घासीदास और उनके बताए सत्य की महिमा को रेखांकित करके गाया जाने वाला भावप्रवण नृत्य है। इतना के बिरिया में कौन देव ला दो, मैं तो बंदत हवों दीदी जय सतनाम, मैं तो बंदत हमें भैया जय सतनाम। बच्चों, पंथी इतनी तेजी से नाचा जाता है कि पंजाब के भांगड़ा के समान गिने चुने लोक नृत्य ही इसकी तुलना में रखे जा सकते हैं। बहुत त्वरित नृत्य होता है ये। मादर और झांझ केवल दो वाद्य इस नृत्य में पूरे वातावरण को झकझोर देते हैं। देवदास की पंथी पार्टी का नाम किसी समय शिखर पर था। बुधारू इस पार्टी के मादर वादक हैं और इनकी कोई सानी नहीं है, इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। देवदास की पार्टी ने विदेशों में भी खूब ख्याति अर्जित की है। नृत्य की तेज गति से आश्चर्यचकित होकर विदेशियों ने ध्यानचंद और ज्ञानचंद की हॉकी स्टिक की तरह देवदास के पैरों का भी परीक्षण किया। राधे श्याम, लतमार दास, पुराणिक लाल चेलक और अमृताबाई भी इस विधा के सशक्त कलाकार हैं। देवदास के निधन से पंथी लोक कला की बहुत बड़ी क्षति हुई है। मुख्यतः मवेशी चराने का पेशा करने वाली राउत जाति का राउत नाचा दीपावली के समय होता है। कुल देवता की आराधना करने के बाद हर राउत अपने घर से काछन निकलता है। उस समय उसके पास अपार शक्ति होती है। मस्ती में अपने घरों के ही छप्पर छानी को तोड़ते हुए निकलने वाला रावत अपनी लाठी से समस्त रावतों पर अकेले ही प्रहार करता है। उसके प्रहार को रोकने के लिए लगभग 30-40 राउत वहां एकत्र रहते हैं। जब उन्मादी राउत लाठी चलाते चलाते थक जाता है, तब वो जमीन पर लेट जाता है। देवता को धूप और नारियल भेंट करने के बाद वह स्वस्थ होता है और अपने दल में शामिल होकर घर से बाहर नाचने के लिए निकल जाता है। जैसे एक राउत दोहा देखें, गोड़ही चरायों बड़ दुख पायों मन में अब्बड़ झुंझुवाए, और वरदी चरायों बड़ सुख पायों गंजर के दुहें गाय। बच्चों, छत्तीसगढ़ में त्योहारों का सत्र वर्षा ऋतु में हरेली यानी हरियाली से प्रारंभ होता है। हल, कुदाली, फावड़ा आदि कृषि औजारों की पूजा की जाती है। इस अवसर पर गेड़ी भी बनाई जाती है। लगभग 8 फीट लंबे
बांस में जमीन से लगभग 3 फुट की ऊंचाई पर बांस का ही पायदान बनाया जाता है। इस तरह गैणी तैयार होती है जिस पर चढ़कर नाचा जाता है। गैणी के पायदान को नारियल की रस्सी से बांधने तथा उसमें मिट्टी तेल डालकर धूप में सुखाने से होने वाली चर्र मर्र की आवाज़ अन्य वाद्यों के साथ मिलकर अद्भुत संगीत पैदा करती है। समूह में नाचने पर गैली नृत्य की छटा देखने लायक होती है। ये जब समूह में नाचा जाता है। आदिवासी नृत्य छत्तीसगढ़ की लोक कला का महासागर है। जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्र में सैकड़ों तरह के आदिवासी नृत्य प्रचलित हैं। मादर की धुन पर नाचने वाले ये आदिवासी अपने खुलेपन के लिए मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं। युवक और युवतियां समान रूप से अधिकांश नृत्यों में एक साथ नाचते हैं। उनके पैरों का प्रक्षेपण इतना सधा हुआ और संतुलित रहता है कि लगता है किसी ने रस्सी या स्केल से बांध दिया है। आदिवासी अंचलों के कुछ नृत्य बहुत प्रसिद्ध हैं। बस्तर में गौर नृत्य, ककसार नृत्य, चेहरे, दीवार, माओ, डोली और डिटोंग। सरगुजा में शैला, जसपुर में सकल, मानपुर में हुल्फी, चोली और मादरी, देवभोग में लरिया। प्रायः सभी आदिवासी नृत्य किसी सामाजिक या धार्मिक परंपरा का निर्वाह करते हैं। कर्मा गोंड। कर्मा गोंड और देवार जाति का प्रमुख नृत्य है, किंतु यह हर आदिवासी अंचल में अलग अलग शैली में नाचा और गाया जाता है। मूलतः कर्म राजा और कर्मा रानी को प्रसन्न करने के लिए जनजाति के लोग कर्मा नाचते हैं, किंतु कालांतर में ददरिया के साथ जुड़कर वह श्रृंगार में भी हो गया है। गोलार्ध पर नाचते हुए युवक युवतियों का दल मादर की मस्ती में झूम झूम नाचता है और जब अपने साथी के पांव के अंगूठे को छूने की स्थिति में आता है तब कर्मा सिद्ध होता है। एक कर्मा गीत का बोल देखिए। होय रे तोला जाना पड़े रे, कटंगी बाजार के पीपर तरी रे, दाल रांधे भात रांधे लिक्कड़ माँ खोए, और 4 पैसा के जुग जुगी दुनिया ला मोहे, तोला जाना पड़े रे, तोला जाना पड़े रे। हमारी संस्कृत मूलतः लोक संस्कृति है। लोक कला उसका एक अंग है। शरीर की पुष्टि के लिए अंगों का पुष्ट होना अनिवार्य है। अतः लोक कला की अजरता अमरता लोक संस्कृत की अजरता अमरता है। बच्चों, आचार्य दानेश्वर शर्मा जी ने इस पाठ में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को बहुत ही गौरवमय ढंग से प्रस्तुत किया है और हमारी सांस्कृतिक अभिरक्षा के लिए इन लोकगीतों का, लोक कथाओं का, लोक नाट्यों का अनुरक्षण परमावश्यक है।
तभी हम अपनी पहचान बना सकेंगे। अब बच्चों, इसमें कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कला में सन्निहित है, ऐसा क्यों कहा लेखक ने? वास्तव में इस पृथ्वी पर मनुष्य सबसे पहले आया, उसे वेदों से भी प्राचीन माना गया है। इसीलिए लोकमानस ने इस पृथ्वी से माता पुत्र का संबंध स्थापित किया। इन संबंधों की प्रगाढ़ता प्रकृति व मनुष्य के बीच सदा विद्यमान रही है। यहीं से उन लोक रचनाओं का स्रोत फूटा जो जीवन में लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक संस्कृत के रूप में अविरल प्रवाहित हो रहा है। इसीलिए मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कला में सन्निहित माना जाता है। बच्चों, एक जगह तुरतुरिया स्थान आया है, यह क्यों प्रसिद्ध है? वास्तव में तुरतुरिया नामक स्थान वाल्मीकि का आश्रम माना गया है। यहाँ लौ कुश का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा हुई है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य के गुरु श्री गोविंद पाद स्वामी इसी धरती के संत थे, इसीलिए यह स्थान प्रसिद्ध है। अब बच्चों, प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ी लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट क्यों माना गया है? वास्तव में छत्तीसगढ़ी लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट इसलिए माना जाता है कि इसमें धुनों की विविधता है। जैसे ददरिया है, सुआ है, गौरा है, भोजली है, जंवारा है, बिहाव है और भजन इसके प्रमुख लोकगीत है। अभी मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत गायक कौन कौन से हैं। तो प्रश्न उठता है कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत गायक कौन हैं, उनका नाम बताना है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत गायकों में लाला फूलचंद श्रीवास्तव, भैयालाल हेड़ाऊ, बैतल राम साहू, पंचराम मिर्झा, केदार यादव, नर्मदा वैष्णव, कोदूराम वर्मा, शिव कुमार तिवारी, शेख हुसैन और प्रकाश देवंगन का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जा सकता है। अब छत्तीसगढ़ के लोक नाट्यों में प्रमुख है नाचा, चंदैनी और रहस। ये नाचा विधा क्या है? छत्तीसगढ़ के लोक नाट्यों की प्रमुख विधा है नाचा। नाचा अत्यंत ही सशक्त और लोकप्रिय विधा है। इसमें पुरुष ही महिला के वेश में परी बनकर गाते हैं, नाचते हैं। दो चार नाच के बाद गम्मत या प्रहसन होता है, जिसमें जोकर या विदूषक के अतिरिक्त कुछ अन्य पात्र प्रहसन पेश करते हैं। इसमें अत्यंत तीखा व्यंग होता है, किंतु उसका जो समापन है किसी अच्छे आदर्श को इंगित करता है। नाच और गम्मत दोनों मिलाकर नाचा बनता है। यह रात भर चलता है और सुबह कर्मा के साथ ही समाप्त होता है। आज से 60 वर्ष पहले बोडरा, रिंगनी और रवेली की नाचा पार्टी प्रसिद्ध मानी जाती थी, जो बाद में एक हो गई है। ये लालू राम और मदन लाल इसके सशक्त कलाकार थे। इसके अलावा मंदरा जी दाऊ नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे। अब किन किन लोक कलाओं को लोक नृत्य में रखा जा सकता है? तो नृत्य प्रधान होने के कारण जिन लोक कथाओं को नृत्य की श्रेणी में रखा जा सकता है, उनमें प्रमुख है पंथी, राउत नाच, गेड़ी, डंडा नाच, देवारिन नाच और आदिवासी नृत्य। विभिन्न आदिवासी अंचलों में प्रसिद्ध नृत्य जो हैं कौन कौन से हैं? आदिवासी नृत्य छत्तीसगढ़ की लोक कला का महासागर है, अभी मैंने आपको बताया था। बस्तर में गौर नृत्य, ककसार नृत्य, चेहरे नृत्य, दीवार नृत्य, माओ नृत्य, डोली और डिटोंग नृत्य जैसे सरगुजा में शैला, जसपुर में सकल नृत्य, मानपुर में हुल्की, चोली और मादरी नृत्य,
देवभोग में जो है लरिया, ये सभी आदिवासी नृत्य किसी सामाजिक या धार्मिक परंपरा का निर्वाह करते हैं। कर्मा नृत्य जो है गोंड और देवार जाति का प्रमुख नृत्य है, किंतु यह हर आदिवासी अंचल में अलग अलग शैली में नाचा जाता है। मूलतः कर्म राजा और कर्मा रानी को प्रसन्न करने के लिए जनजाति के लोग कर्मा नाचते हैं, किंतु कालांतर में ददरिया के साथ जुड़कर वह भी श्रृंगारमय हो गया है। बच्चों, ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? वास्तव में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रंथ है रामायण, इसीलिए उसे वाल्मीकि रामायणम के नाम से जाना जाता है। अब आदि जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 आश्रम कौन कौन से हैं? वास्तव में शंकराचार्य जी ने 4 आश्रमों की स्थापना की थी हिंदू धर्म की एकजुटता और व्यवस्था के लिए। 4 मठों से ही गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह होता है, जैसे श्रृंगेरी आश्रम। श्रृंगेरी आश्रम भारत के दक्षिण में रामेश्वरम में स्थित है। श्रृंगेरी मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के बाद सरस्वती, जैसे हम लोग उपनाम रखते हैं, भारती तथा पुरी संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है। इस मठ का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि तथा मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया है। और दूसरा है बच्चों गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ भारत के पूर्वी भाग में उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी में स्थित है। गोवर्धन मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद आरण्य संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है। इस मठ का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्मम, और इस मठ के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है। बच्चों, तीसरा है शारदा मठ। यह आश्रम गुजरात में द्वारिका धाम में स्थित है। इसके अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम का जो विशेषण लगता है तीर्थ और आश्रम होता है। इस मठ के महावाक्य हैं तत्वमसि। इसके अंतर्गत सामवेद को रखा गया है। और चौथा है बच्चों ज्योतिर्मठ। उत्तरांचल के बद्रीनाथ में स्थित है। ज्योतिर्मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिर, पर्वत एवं सागर संप्रदाय का नाम जो है विशेषण के रूप में लगाया जाता है। इस मठ का महावाक्य है अयमात्मा ब्रह्म। इस मठ के अंतर्गत अथर्ववेद को रखा गया है। अब बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने जरूर विचार किया होगा कभी, क्योंकि आज हम छत्तीसगढ़ की जो कलाएं हैं, लोक कलाएं हैं, यहाँ की संस्कृति है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमें वे छत्तीसगढ़ कौन कौन से हैं उसे जानना परमावश्यक है। बच्चों, छत्तीसगढ़ में 36 किले जो हैं जहाँ राजे महाराजे राज्य किया करते थे, जैसे विजयपुर है, रतनपुर है, खरौंद, मारो, कोटगढ़, नवागढ़, ये सब राज्य हैं। यहाँ अलग अलग राजा होते थे। सोंधी, औखर, पडुर भट्टा, सिमरिया, चांपा, लाका, छुरा, कैंदा, मातीन, उपरोड़, पेंड्रा और कुनकुरी, कंडरी, रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवन, अमेरा, दुर्ग, शारदा, सिरसा, मोहदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, सिंघनगढ़, राजिम, सुअरमार, टोंगनगढ़, टेंगनागढ़ और अकलतरा शामिल है। इस तरह से बच्चों ये छत्तीसगढ़ के 36 किले जहाँ अलग अलग राजा लोग राज्य किया करते थे।
तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ की जो कला संपदा है, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, बहुत ही वैभवशाली है। महाकाली के कोना जय हो छत्तीसगढ़ मोर, जय धार कटोरा जय हो छत्तीसगढ़ मोर, महाकाली के कोना जय हो छत्तीसगढ़ मोर। और समूचे विश्व में यह अलग ढंग से सम्मानित है। आज हमारे यहाँ के कलाकारों ने समूचे विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अपने इस सांस्कृतिक विरासत को, अपने इन कलाओं को, अपने लोकगीतों को, अपनी लोक संस्कृति को, लोक कथाओं को हम सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें और उन्हें एकत्र करके, जैसे लोकगीत हैं, आजकल लोकगीतों का गायन बहुत कम हो गया है। हमारे यहाँ संस्कार गीत हैं, जन्म से लेकर अंत तक के लोकगीत गाए जाते हैं। उनका जो है संरक्षण हो, तब जा कर के हमारी पहचान अक्षुण्ण रहेगी, क्योंकि ये लोक साहित्य ही, लोक कला ही हमारी सांस्कृतिक पहचान है। अब बच्चों, आपके पुस्तक में भाषा के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको जानना चाहिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या है? वास्तव में वे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हैं, वे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करते हैं, उन्हें युग्म शब्द अथवा श्रुति सम भिन्नार्थक कहा जाता है। जैसे कला और काला, हम पढ़ते समय कभी कभी गलत कर जाते हैं, कला काला कला। तो कला का अर्थ होता है कृति और काला का अर्थ होता है श्याम रंग। किला जैसे गढ़, और कीला, कीला माने गाढ़ा, कील ठोंकना। और पवन, पवन का अर्थ होता है बच्चों वायु, और पावन का अर्थ है पवित्र। तो ये देखिए, उच्चारण की दृष्टि से असमान तो हैं, पर समान होने का भ्रम पैदा करते हैं। जैसे आशु और आंसू, आशु माने तुरंत और आंसू माने अश्रु। जैसे विधा और विद्या, विधा माने प्रकार और विद्या माने ज्ञान, शिक्षा। देवार और देवर और देव। अब देवार, देवार एक जाति है और देवर जो है वह पति का छोटा भाई है, पर हम लोग गलती कर जाते हैं कभी कभी। और देव का अर्थ होता है देवता। प्रतिभा और प्रतिमा, प्रतिभा का अर्थ होता है बुद्धि। अब केवल भा का अंतर है और उधर माँ का अंतर है प्रतिमा में। अगर भा और माँ में आपने गलत कर दिया तो प्रतिभा जो है वह बुद्धि नहीं रह जाएगी, वो जो है विग्रह हो जाएगा, मूर्ति हो जाएगी। प्रतिभा यानी बुद्धि, बुद्धि और प्रतिमा माने विग्रह, मूर्ति। पंथी और पंछी, अब देखो, पंथी माने राही और पंछी माने खग, चिड़िया। अब एक है हंसा और हंसा। अब देखिए, अनुस्वार अगर लग गया, जैसे हंस, हंस, हंस एक पक्षी है और आत्मा का प्रतीक है। और हंसा, हास्य, हंसी, बस जिसे आप चंद्र बिंदु कहते हो, और बिंदु, हंसा और हंसा। केवल अंतर उतना ही है, अगर आपने गलत कर दिया तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। अब जैसे गौरी और गोरी, अब गौरी माने पार्वती और गोरी माने गौर वर्णा। तो इस तरह से असमान होते हुए भी समान होने का जब भ्रम पैदा हो जाए, ऐसे युग्म शब्द जो हैं श्रुति सम भिन्नार्थक कहे जाते हैं।